हटाया उसने आपको पोस्टर दिखाया यहाँ का? नहीं, यहाँ वीडियो मकान में से हटाता हुआ वीडियो चल रहा है आसपास के मकानों का। हटाता हुआ दिखाया? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तो मकान लगे हुए थे। मुँह जबानी कोई भी कुछ भी बोलेगा, आप ऐसे कैसे मान लोगे? हर बंदा समझदार होता है, हर बंदे को प्रूफ चाहिए होता है। आप अगर आए उनके कहने से, उन्होंने आपको कुछ बताया? नहीं, हम तो हमारे मकान पे से पोस्टर रखते हुए बताया? नहीं दिखाया, लेकिन पोस्टर लगे हुए मकान थे यहाँ। वहाँ उनके मकान में वो कुछ भी लगाएंगे, हमारे को उससे क्या मतलब है? ऐसी हम अगर उनके मकान में अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे मकान से रिलेटेड अगर कोई बात है तो वो आप बोल सकते हो। अगर यहाँ पे पोस्टर हटाते हुए उन्होंने बताया तो आप मुझे बताइए। नहीं बताया ना, बिल्कुल आप बोलिए। हाँ बिल्कुल नहीं बताया, कोई बता ही नहीं रहा यहाँ। अब ये कुछ नहीं बताएंगे, कोई सच बताने को तैयार नहीं है। ये बताएंगे भी नहीं, गलती इन्हों की है। क्या वाकया था पूरा पता? ये कहना चाह रहे हैं कि हमने ये जमीन मुस्लिम को दी। अच्छा, आपके मकान पे ऑब्जेक्शन है? मेरी बात सुनिए, ये जमीन हमने मुस्लिम को दी। ये क्यों दी हमने, ये किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा इसके बारे में क्यों दी। अब हम बोलते हैं ये हमने इस वजह से भेजी, हमें यहाँ बहुत परेशान करा जा रहा है इन मोहल्ले वालों के ना और हमारे पड़ोसियों ने। नहीं परेशान, आज हम 20 साल से परेशान हैं। ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन हमारी है और ना हमें इसमें कुछ बनाने दिया जा रहा है, ना ही कुछ काम कार्य करने दिया जा रहा है। आज इसमें ये पेड़ पौधे ज़मीन पूरी इतनी ख़राब पड़ी है ताकि मोहल्ले वालों को भी इनसे बीमारियां पैदा हो सकती हैं, ये हम भी समझते हैं। लेकिन ये हमें इस ज़मीन में कुछ बनाने नहीं दे रहे, हमें इतना परेशान कर रखे। दूसरी बात, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये मंदिर की ज़मीन है। अब ये भी वो साबित नहीं कर पा रहे। यहाँ मीडिया वालों को आज नहीं, यहाँ पे 10 बार बुला चुके हैं, ना कुछ साबित कर पा रहे, ना कुछ बोल पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, ना सच्चाई बता पा रहे। आखिर कौन लोग हैं वो? किस चीज के लिए बुला रहे हैं? आखिर कौन लोग हैं? ये मोहल्ले बस्ती वाले। अब इन्हों को हम क्या बोले? हम नाम इसलिए नहीं ले रहे, अभी तक हमारे क्या है कुछ केस चल रहा है, उसका कुछ समय से ऑर्डर आना बाकी है। हम नाम भी बताएंगे इनका और इनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे। नहीं, लेकिन अब कराएंगे। यहाँ पर कोई हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर कोई मुसलमान हिंदुओं को परेशान कर रहा है या ऐसा कुछ नहीं? अगर कर रहा है, अरे थे चुप रहो, अगर कोई कर रहा है इनको परेशान तो आपके लिए कानून है, आपके लिए कानून है। आप खुद नहीं लड़ सकते उनसे, हम भी नहीं लड़ सकते, आप भी नहीं लड़। अगर इनकी बहन बेटी है तो वो हमारी भी बहन बेटी लगती है, हमारी भी बहन बेटी लगती है। हमारे घर में क्या बहन बेटी नहीं रहती? अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई छेड़ रहा है, आप कानून की वो लीजिए, कानून के पास जाइए, कानून के पास जाइए, कानून इंसाफ करेगा, ना कि आप इंसाफ करोगे। आप अगर किसी रास्ते जाने का नाम लगाओगे तो आपको वो प्रूफ देना पड़ेगा। अगर वो आपको कुछ कर रहा है या छेड़ रहा है, प्रूफ है आपके पास? उन्होंने दिखाया, कुछ दिखाया क्या? नहीं, किसी ने अभी तक हमें कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो वो क्यों इल्जाम लगा रहे हैं किसी पे झूठा? क्यों इल्जाम लगा रहे हैं झूठा? अगर मान लो जिसपे वो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, अगर उन्होंने इनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी अगर गलती से एक, तो फिर क्या होगा? आज के जमाने में कोई किसी को बिना बात के परेशान नहीं करता है जितना कि इन मोहल्ले बस्ती वालों ने हमें कर रखा है। आज ये जमीन जायदाद हमारी है, हमारे 4 भाई है, 2 भाइयों को इन्होंने विवाद कर करके हमारे खिलाफ कर दिया। हमारे पिताजी को माताजी को मारते पीटते, हमारे बड़े भाई और हमारी भाभियाँ मारते पीटते, उनके खिलाफ भी हमारे केस चल रहा है। इन्होंने सबने मिलकर उनसे हमारा विवाद पैदा करवा दिया, घर में लड़ाई करवा दी, झगड़ा करवा दिया, और उसके बावजूद भी ये शांत नहीं है। अब इन्हों से कुछ केस का कुछ मैटर नहीं सोल्व हो पा रहा तो ये फिर मीडिया ला के यहाँ पे वो झूठे अफवाह फैला रहे, झूठी चीज़ें फैला रहे। अगर हमने दी है तो हम उससे वापस भी ले सकते हैं, इतना हम हक रखते हैं उनसे। उनसे हमारा अभी तक कोई ऐसी पूरी डील नहीं हुई है और हम उनसे वापस भी ले सकते हैं। किसी का आपके ऊपर इन्होंने मजबूर कर रखा है हमें। किसी का दबाव थोड़ी है दूसरी कम्युनिटी का आप पे। किसी कंपनी का किसी चीज का दबाव नहीं है। अभी तक उस चीज का हमारे पास मैटर भी सोल्व है, केस भी चल रहा है। इन्होंने हमें परेशान कर रखा है। ये जो मोहल्ले बस्ती वाले हैं ये क्या करते हैं कि इन्हों के पास कुछ है तो है नहीं ऑब्जेक्शन, तो ये क्या करते हैं भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, जाके रिपोर्ट कर आएंगे हमारी झूठी, उनकी कराएंगे, जाकर कुछ बातें कर लेंगे, 2-4 आदमी इकट्ठा कर लेंगे। हमारे को कई बार हमारे को डराया धमकाया इन्होंने। किन्होंने? इन्होंने ये बोलते हैं कि क्या नाम है, हमारे 2 भाई। क्यों डराया धमकाया? हमारे बड़े भाई और ये ऐसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से या तो निकल जाओ, नहीं तो तुम ये जमीन जायदाद हमारे नाम करो, नहीं तो हम तुम्हारे को मार देंगे, पीट देंगे। हम बाहर निकलते हैं काम धंधे पे, हम 2 भाई छोटे हैं, 2 बड़े, अभी हमारे बुजुर्ग माँ बाप है, हम 4 ही मेंबर है घर में।
अब ये हमारे बीवी बच्चे छोटे, अब ये बताइए, ये तो सारे के सारे, और हम चार क्या करेंगे इनके साथ में? तो आपने कोई शिकायत दी? अगर कोई परेशान कर रहा है आपको? हम देंगे, हमारा बता रहा हूँ ना सर, हमारा केस चल रहा है जमीन पे। जब इसका रिजल्ट आएगा और जब जो हमारे खिलाफ जो बगावत कर रहे हैं सबका नाम देंगे एक एक करके, क्योंकि हमें बहुत परेशान करा जा रहा है। हमारे ये बुजुर्ग माँ बाप है, इन्होंने बहुत कुछ सहन करा है, आज से 20 साल पहले भी सहन करा था और अब भी सहन करते हुए आ रहे, लेकिन इन्हों को सब बात का मालूम है, मोहल्ले बस्ती वालों को, कि जमीन किसकी है। इसकी जमीन को मंदिर की जमीन बताकर इन्होंने केस करा हमारे ऊपर। जमीन किसके नाम है? जमीन हमारे पिताजी के नाम। पिताजी हैं आपके? हाँ, ये हमारे पिताजी। ये आपके नाम है सर जमीन? मेरे नाम। क्या वजह है ये पलायन के, हिंदू पलायन के पोस्टर लगे और मीडियाबाजी हुई? हम आपका पक्ष जानने आए, क्या वजह? यही ना के रखते हैं वीडियो वाले को। हमने तो कभी बुलाया नहीं आज तक, वीडियो वाले को हमने तो कभी वो करा नहीं। तो कोई शिकायत भी हम नहीं क्यों करी। करेंगे शिकायत जब हमारे पास कानून है? हमारे पास कोई शिकायत भी नहीं करी हमने। माहौल सही है आसपास क्षेत्र का? माहौल बिल्कुल सही है, माहौल आप देख सकते हो आराम से। क्या मतलब है? माहौल का कोई वही नहीं है। अगर माहौल बिगड़ रहा है तो आप उसकी माहौल की बिगड़े हुए की सबूत पेश करो, कोर्ट कचहरी में आप जाओ, आपके पास कानून है। मैं तो सीधी बात यही कहता हूँ कि कोई किसी से नहीं लड़ता। अगर आपके पास कोई शिकायत है, आप किसी चीज से परेशान हो, तो आप कानून के पास जाओ, आप कोर्ट में जाओ, आप थाने पे जाओ, आप पुलिस वालों के पास जाओ। अगर वो कोई आपकी नहीं ये लोग कौन थे सर जिन्होंने पोस्टर लगाए, कुछ बताएंगे कि? अब ये तो बेचारे जो अफवाह फैला रहे वही बताएंगे। नहीं, अब ये बताइए, ये पोस्टर की बात हमें क्या मालूम होगी? ये जो बता मीडिया में हम भी देख क्या रहा है कि मीडिया में रिपोर्ट चली कि पोस्टर मकानों पे लगे हैं, मैं हिंदू हूँ, मेरा मकान बिक्री का है। बिल्कुल, मैं तो साफ कह रहा हूँ, आप देखिए हमारे मकान पे अगर कोई पोस्टर लगा हुआ हो तो भाई हमारे मकान पे नहीं लग रहा। अब कोई मोहल्ले बस्ती वाला खुद के मकान पे क्या लगा रहे हैं, हमें क्या मतलब है? अच्छा, किसी की शरारत है ये शरारत है। अब माहौल को डाइवर्ट करना चाहते हैं? डाइवर्ट करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराना चाहते हैं। कुल मिला के बात ये होती है कि आज के जमाने में कोई किसी के आपस में कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा पैदा करा जाता है, झगड़े की विवाद बनाई जाती है। ये झगड़े की विवाद बनाई जा रही है और कुछ भी नहीं है मैटर। और रही बात जमीन की, तो जमीन का मैटर है, जमीन का मैटर जमीन की जगह है। हमारे पिताजी और ये यहाँ पूरा जंगल पड़ा था, जब से हम रह रहे हैं यहाँ पे, अपने राजा महाराजों के पट्टे दिए हैं हमारे को। हमारे पास सारे कागज है। अगर हम झूठे हैं तो वो कोर्ट फैसला करेगी उसका। आप लोग कौन होते हो फैसला करने वाले? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कोई वैसे? परेशानी नहीं है। जिनको परेशानी है वो बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश है, पिताजी नाम छगन लाल जी। हमारे को परेशानी होगी तो हम जाकर शिकायत हमारे को परेशानी है तो हम करेंगे। इन लोगों को परेशानी तो खूब आराम से शिकायत। ठीक, लेकिन शिकायत सच्ची कीजिए, शिकायत सच्ची ही होनी चाहिए। ऐसे झूठी अफवाह फैलाने से कुछ नहीं होता। क्या मतलब? इससे क्या होता है कि अगर जो सही होगा ना, एक बार सर जी, वो भी फिर गलत फहमी में आकर गलत ही सोचेगा और इससे विवाद ही पैदा होगा और कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज ना करे और हमारी आगे से आगे वीडियो पहुंचाकर एक ही समस्याओं का हल करे कि ये जो भी जितनी भी अफवाह फैला रहे हैं इनको ना मानते हुए और इसकी सच्चाई बिना जाने कोई फैसला ना करे और सच्चाई पूरी तरीके से निष्ठा से जानकर ही कार्यवाही करे आगे, और पूरी सच्चाई को बिना जाने कोई कार्रवाई। क्या कहना चाहती हैं माता जी, क्या कहना चाहती हैं? बता दे रहे माता जी कुछ नहीं कर। और ये कैमरे की जो बात चल रही है, ये बोल रहे हैं कि कैमरे की जो बात चल रही है, ये साफ बोल रहे हैं कि कैमरा है ना, इन्होंने उस जिसने बेची है उसके नाम से लगा रखे। अच्छा। तो ये कैमरा मैं कह रहा हूँ ये मेरे पिताजी के नाम से लग रखा है, और ये कैमरा देखो छगन लाल जी के नाम से है, ये लिख रखा छगन लाल जी। ये भी इन्होंने झूठी अफवाह फैला रखी है कि कैमरा किसी और गैर नाम से लग रखा है और गैर कानूनी लग रखा है। अब अपने मकान में मकान मालिक ही कैमरा नहीं लगा सकता तो कौन लगाएगा? ठीक, हमें सुरक्षा कैसे प्रदान होगी? मान लो कल ना यहाँ पे आके ये भीड़ इकट्ठी करके हमारे को डरारे धमका रहे हैं, हमारे साथ में कोई विवाद कर ले, झगड़ा कर ले, तो वो हम कैसे साबित करेंगे? हम कैसे साबित करेंगे? हम इससे साबित करेंगे, हमारे पास प्रूफ रहेगा। ये कुछ भी नहीं है, ये एक अफवाह है और ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने की विवाद है और कुछ भी नहीं है। तो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको बिल्कुल पहुंचाए आगे। ये कुछ भी नहीं है और ये कुछ कार्रवाई करते हैं तो इनसे निष्ठता से पूरे सबूत मांगे, पूरी चीज़ें देके उसके बाद ही आगे कार्रवाई करें। ठीक, धन्यवाद। सबसे बड़ी लड़ाई देखिए ये वो एरिया है जिसके अंदर हिंदू पलायन के बोर्ड लगे थे
यहाँ पर इश्तिहार लगे थे घरों पर, लेकिन जब आज हम आए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी बैठे हैं रामगंज थाने के और यहाँ स्थानीय लोग भी, लेकिन कुछ बताने में असमर्थ महसूस हो रहा है। या तो किसी ने मना किया है इनको कहने से, मीडिया के सामने आने से, या क्या मामला है? बेटा क्या मामला था, कुछ बताएंगे? देखिए ये मीठी कोठी का रास्ता है, गोटा फैक्ट्री के पीछे का एरिया है जहाँ पर पोस्टर दिखाई दिए थे अभी कल परसों की बात किया। उसके बाद हम यहाँ देखने आए, पूछने आए स्थानीय लोगों से आखिर किसकी शरारत है, किसके द्वारा किया गया है ये कृत्य, ये भी तो पता चले ना। लेकिन कोई कैमरे पे आके अभी बोलने के नहीं है, तैयार नहीं है। कुछ मालूम करेंगे लोगों से आगे। ये मीठी कोठी का एरिया है जहाँ पर पोस्टर लगे थे, अब वो पोस्टर नज़र नहीं आ रहा है कहीं पर। मालूम करते हैं क्या हुआ था। सर कुछ बता पाएंगे, यहाँ पर माता जी पोस्टर लगे थे, कुछ बता पाएंगे क्या क्या मामला था, कुछ बताइए। काय का पोस्टर लगा था? हैं? काय का लगा था? मैं हिंदू हूँ, हमारा मकान बिकाऊ है, ऐसा लेके हैं? अरे बेटा मीडिया के सामने क्या बात है, कैमरे के क्या हो रहा है? क्या सर क्या बात है, कुछ बताएं। पहले बताए थे ना। नहीं बताइए। वो ये मियाँ भाई आते हैं यहाँ पे दादागिरी करते हैं, बस ये। किस तरीके की दादागिरी होती है? कोई भी गाड़ी आती है, गाड़ी खड़ी कर जाते हैं रास्ते में, बस ये। अच्छा, तो ये पोस्टर जो लगाए थे ये किसने लगाए थे? आप लोगों ने लगाए थे, किसी विशेष आदमी ने दूसरे लगाए? अब ये विशेष आदमी ने लगाए। पता कौन लगाया था? क्या हो गया आप बताइए। हाँ बताइए, क्यों वीडियो बन कर आ रहा है आप बताइए। कुछ नहीं हुई, क्या तो बताइए। जिनको पता था उनको बता दिया बस। तो बेटा किसने लगाए थे ये पोस्टर? ये भी पता नहीं है कौन लगा के गए थे, पता ही नहीं है किसने लगाए थे। क्या पता। यहाँ पर मुसलमानों से आप लोगों को कोई दिक्कत है? दिक्कत यही है भाई, आगे यहाँ पे वो करते हैं, गाड़ी तेजी चलाते हैं, हमारे को परेशान करने आ जाए। यहाँ पे आते हैं मकान खरीदने की, यहाँ से निकलो हम खरीदेंगे तुम्हारे मकान। अच्छा यहाँ से निकलो हम खरीदेंगे। तो यहाँ बेचता कौन है उनको ये मकान? ये मकान बेचने की आवाज कौन लगाता है? बेचने की तो लगाने वाले लगा देते हैं, क्या करें। नहीं, जैसे आपका मकान है तो आप जब बेचने की कहेंगे जब तो दूसरे आएंगे खरीदने, या कोई दलाल आपको बलगराते हैं आगे? दलाल भी आते हैं यहाँ पे तो। कौन है वो दलाल? अब ये ऐसे हमारे को क्या पता कौन से। नहीं बताइए, अगर कोई कोई पता नहीं है अभी तो। यहाँ सब सुख शांति से रहते चले आए बरसों से, आखिर ये एकदम अचानक हिंदू पलायन की बात कहाँ से आई? हिंदू प्लाइंग हो रहा है। ये देखो ना, ये सामने ये जबरदस्ती में खरीदी है ये मकान। अच्छा, किन्ने खरीदा? ये शहजाद ने। पीछे मकान है उसका। तो बेचने वाले ने बेचा या उसने जबरदस्ती जबरन कब्जा करा? जबरदस्त खबर वो मतलब यहाँ पे लेने के लिए तैयार है वो। अच्छा, तो लेकिन वो हम कैसे हटा देंगे उसको यहाँ पे। भाई अगर कोई मकान जबरन खरीदता है तो उसके खिलाफ आप पुलिस जबरन नहीं खरीद रखा, वो कैमरे लगा रखा। ये देखो पुलिस में रिपोर्ट दीजिए ना आप लोग। अरे खूब दे दिया, केस चल रहा है, केस मुकदमाबाजी चल रहा है। अच्छा, तो आपको कोई परेशान थोड़ी करता है या परेशान करते हैं आगे? परेशानी है, धमकियाँ देता है मारने पीटने की। अच्छा, तो वो मकान जिन्होंने बेचने का कर रखा उनसे मिलवाएंगे आप? अब ये तो मेरे को क्या पता, वो आगे जाके देते हैं। अब वो तो आप ही मालूम करो, खा रहते हैं वो। अच्छा, हमको क्या पता। तो अब कोई ऐसी स्थिति थोड़ी सी प्रेम भाव से रहना भी या नहीं? अभी तो सही है, अभी तो ये पुलिस भी आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर बैठी है, देखिए आप। सही है। तो कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जब आएगी जब फिर हम अब तो कैमरे लगवा लिए हमने, हम आपको साथ दिया। ये पोस्टर लगे थे, ये कौन से दिन लगे थे? दो तीन रोज पहले लगे थे। आप लोगों ने लगाए थे, कितने लगाए थे? हमने नहीं लगाए, लगाने वाले ने लगा दिए थे। अच्छा, अब कोई स्थिति सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है? अभी तो सही है। आपका नाम? लेखराज। यहीं रहते हैं, आपका मकान है? हाँ, जैसे लेखराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जबरन लोग आके मकान खरीदते हैं, लेकिन जो खरीदने की वो कहते हैं कि भाई हम लेंगे, लेकिन हम बेचवाड़ी नहीं है। अच्छा, आपको खरीदने की बोलते हैं, हाँ, हम बेचना नहीं आपकी इच्छा नहीं है तो जबरन तो कोई खरीद भी नहीं सकता। ऐसा देश जबरन किसी का कोई कानून भी नहीं है कोई किसी का मकान खरीदे। अगर आप बेचने की आवाज निकालेंगे तो ही दूसरा कोई आएगा। हाँ, कोई दिक्कत ठीक सर।